न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं शिवम। उत्तर प्रदेश में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के आसपास जाएं इन दिनों, तो वहां लगातार नेताओं का आना जाना लगा रहता है। रात तक बैठकें होती हैं, देर रात तक, रात 1 बजे तक, 2 बजे तक आपको वहां पर बैठकों का दौर चलता हुआ मिल जाएगा। और ये सब शुरू हुआ है 4 जून के बाद से। 4 जून के बाद से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आप समझ रहे होंगे कि इसका कारण क्या है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त हर जगह, चाय की चौपालों पर, नुक्कड़ों पर, गांव देहात में एक बात की चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है कि नेताजी के लड़के ने योगी जी की खटिया खड़ी कर दी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर कोई मुश्किलें खड़ी कर सकता है तो वो अखिलेश यादव है। एक और सवाल लगातार उठ रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि आगामी उपचुनाव में भी क्या वही हश्र होगा भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा चुनाव में हुआ। इन तमाम सवालों के बीच अगर आप और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, जिन पर चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एक एक सीट पर कई बार गए, उन सीटों पर वो जीत नहीं दिला पाए। और जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती भी है, चाहे वो बनारस की सीट हो, चाहे वो लखनऊ की सीट हो, और चाहे वो कोई भी ऐसी सीट हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी 19 और 14 में बहुत स्ट्रांग थी, वहां पर जीत का मार्जिन करीब करीब 70% कम हो गया। और इसी मार्जिन की कमी की वजह से भारतीय जनता पार्टी इन दिनों परेशान है। और यही वजह है कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के आसपास और कार्यालय के बाहर, कार्यालय के अंदर आपको तमाम लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है, दाल में कुछ तो काला है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पूरी दाल काली है। आप अगर और बारीकी से समझने की कोशिश करें आगामी उपचुनाव के पूरी रणनीति को, तो एक तरफ दो लड़कों की जोड़ी है, अखिलेश और राहुल गांधी की, तो दूसरी तरफ दो और लोगों की जोड़ी है, योगी और मोदी की। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कि दो लड़कों की जोड़ी, योगी और मोदी की जोड़ी पर भारी पड़ने लगी। अचानक से ऐसा क्या बदल गया कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला जिस प्रदेश में है, जिस प्रदेश में राम मंदिर है, जिस प्रदेश में ज्ञान वापी है, जिस प्रदेश में मथुरा जन्मभूमि में भी जो विवाद चल रहा है वो है, उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की कोई भी प्लानिंग काम नहीं कर रही, और अमित शाह पूरी तरह से इस समय कमजोर दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव की अगर हम बात करें तो उपचुनाव में 10 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाने हैं। यहाँ के जो विधायक थे वो सांसद हो गए। यहाँ पर फूलपुर है, मजवा है, सीसी मऊ है, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेहरी और खैर विधानसभा, यहाँ पर वोटिंग होनी है। और इन सभी विधानसभाओं में ऐसा माना जा रहा है, वहां की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि सभी विधानसभाओं में कमोबेश बहुत कांटे का मुकाबला है। एक एक वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी को काम करना पड़ रहा है। एक एक वोट जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम दिन रात काम कर रही है अभी से, जबकि चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुए। ऐसे समय में जब योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच सामंजस्य की कमी का हवाला दिया जा रहा है और पूरे ब्यूरोक्रेसी, पुलिस महकमे के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको राजू दास और वहां के डीएम का मामला तो याद ही होगा, जूतम पैजार की नौबत आ गई। ऐसे समय में क्या उपचुनाव में इस बार एक बार फिर से इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आम लोगों से ज्यादा दोनों पार्टियों के नेता या समर्थक जानना चाहते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस समय सब कुछ इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के जो टीमें हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक अभी हाल के दिनों में खबर ये भी आई कि लखनऊ में एक बैठक के दौरान वहाँ के जो स्थानीय सीटों के नेता थे, खासकर अयोध्या के लोग या प्रयागराज के लोग, वो ये कहने लगे कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनके 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 जो राय होते हैं, उनके मशवरे होते हैं, उस पर कोई अमल नहीं किया जाता, इसलिए हम हार गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब चुनाव चल रहा था तो सारे के सारे जो आदेश थे वो दिल्ली से
थोपे जा रहे थे स्थानीय लोगों के ऊपर, इसलिए यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नतीजे नहीं आए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इस पूरे इलेक्शन के दौरान कि दिल्ली ने चूंकि एक ही फेस को आगे किया, वो संविधान के मसले को, वो आरक्षण के मसले को समझ नहीं पाए, इसलिए ये हार मिली भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब चूंकि चुनाव हो गया है, नतीजे आ गए हैं, सरकार बन गई है, भले ही 240 की सरकार हो, लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या उपचुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में मोड़ पाएगी? क्या आगामी विधानसभा जो चुनाव जो 2027 में होने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएगी? क्योंकि 27 भले ही दूर हो, लेकिन बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह का प्रदर्शन इंडिया अलायंस कर रहा इस चुनाव में, उससे 240 सीटें विधानसभा में इंडिया अलायंस जीत सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर 240 सीटें विधानसभा में आज के गणित के हिसाब से इंडिया अलायंस जीतता है, तो फिर क्या हश्र होगा भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव में। इसलिए ये बहुत बड़ा चुनाव हो गया है, उपचुनाव भी, क्योंकि ये एक तरीके से ब्रीदिंग स्पेस देगा, ऑक्सीजन देगा पार्टी को, संगठन को और उन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, जो ये बता सकेंगे कि जो जो लोकसभा में हुआ दरअसल वो तुक्का था। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इंटरनली ये कहते हैं कि तुक्के में भी इंडिया अलायंस की बात बन गई। अगर उपचुनाव में इंडिया अलायंस ने अपना प्रदर्शन दोहराया या फिर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतने में वो कामयाब रहा, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी दो लड़कों की जोड़ी योगी और मोदी के ऊपर हावी हो जाएगी और फिर वहां से उबर पाना इन दोनों नेताओं के लिए मुश्किल होगा। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ लगातार चिंतन मंथन मनन कर रहे हैं, लगातार अपनी टीम को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी टीम को बना रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में उनके भी नंबर्स देखे जाएंगे, भले ही लोकसभा चुनाव में अमित शाह के नंबर्स देखे जाएंगे। लेकिन ये जो अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, एक तरफ अमित शाह की टीम है, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य की टीम है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की टीम है, और एक तरफ जो स्थानीय उनके सपोर्टर्स हैं, चाहे वो निषाद हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, उनकी टीम है, जो अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का। ऐसे समय में ये बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा। और दिल्ली की तरह अब उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प दौर से गुजर रही है और सभी की दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि दरअसल लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी तक ये एक आम धारणा थी, आम राय थी। आप किसी भी विश्लेषक को देखें, किसी भी चुनाव विश्लेषण को देखें, इवन जो टीवी डिबेट्स हो रही थी टीवी मीडिया में, उनको देखें तो ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पांव उखाड़ना, योगी और मोदी की जोड़ी, उनकी रणनीति, उनके फेम, उनके चेहरे की डिमांड को देख के वहां से उनको हराना लगभग नामुमकिन। किसी ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया। लेकिन जो जमीन पे रहते हैं, जो किसानों से बात करते हैं, जो मजदूरों से बात करते हैं, जो दलितों से बात करते हैं, अलग अलग समुदायों से बात करते हैं, वो इस ताप को महसूस कर पा रहे थे। और उपचुनाव में, जो उपचुनाव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 10 सीटों पर, उस ताप को क्या बरकरार रखने में कामयाब हो पाए हैं दो लड़के, ये एक निर्णायक होगा ये जानना। अलग अलग सीटों पर, कुछ सीटों पर ये कहा जा रहा है कि जो पुराने कैंडिडेट थे उनके ही लोग रिटेन करेंगे, जैसे करल की सीट में तेज प्रताप का नाम आगे चल रहा है। इसी तरह से जो मिल्कीपुर एक सीट है, वहां पर भी पुराने कैंडिडेट की किसी जानकार को आगे किया जाएगा, उनको टिकट दी जाएगी। कहा जा रहा है कि बहुत प्रयोग नहीं करने वाली है इंडिया अलायंस की पूरी टीम, बहुत सधे हुए तरीके से जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने दिया उत्तर प्रदेश में, जो कामयाब रहा, उसी फॉर्मूले के तहत इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा। ये जरूर है कि इन सीटों पर कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी या समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इन दिनों ब्लड प्रेशर नेताओं का बढ़ा हुआ है, कॉफी खूब पी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वहां पर जितने भी नेता हैं, उन सब नेताओं से ये कहा गया है कि इस बार अगर नतीजे नहीं आए, इस बार अगर सकारात्मक नतीजे नहीं आए, तो मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप जरूर बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त आपको क्या लग रहा है इन सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं, और क्या ये जो
नतीजे आए 24 के, इसमें तुक्के में इंडिया अलायंस को इतनी सीटें मिल गई जैसा बीजेपी के कुछ लोग अंदर खाने कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको